हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है AR3 क्लासेस में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 12 का एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले सीखेंगे इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, वो होता है तुम्हारा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉज इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस का कॉज इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, वो होता है पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। आगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है वो होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। कॉज इनवर्स कॉज एक्स बराबर होता है एक्स। क्यों कि कॉज से कॉज कैंसिल हो जाता है, एक्स आ जाएगा। ऐसे ही और होता है टेन इनवर्स टेन एक्स, तो बराबर ये भी एक्स हो जाता है। ऐसे ही ये क्या हुआ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर होता है एक्स। उसके बाद सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर होता है एक्स। आगे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर होता है एक्स। आगे और फॉर्मूले देखेंगे। ये फॉर्मूले तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2.1 में इन्हीं फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ठीक है ना। आगे साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। कॉज इनवर्स एक्स बराबर होता है, वो होता है सेक इनवर्स 1/x। आगे करेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉज इनवर्स 1/x। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है, वो होता है तुम्हारा साइन इनवर्स 1/x। एक बात ध्यान रखनी है तुम्हारे लिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होता है किसके, साइन एक्स का होल इनवर्स। ध्यान रखना है, ठीक है ना।
आगे अब तुम्हें देखना है कि कुछ मुख्य मान होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, यानी साइन के फलन में मुख्य मान किस किस के बीच में होते हैं, तो वो देख लो तुम। लिखेंगे फलन, इधर डाल लेंगे फलन और एक तरफ लिख लेंगे मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर। तो साइन इनवर्स के लिए देखेंगे कि जो साइन इनवर्स x का मान होता है, जो साइन इनवर्स फलन है उसका मुख्य मान की रेंज कहां से कहां तक है, तो इसको देखेंगे। ये जो होता है वो होता है माइनस का π/2 से π/2 तक, यानी इसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है, ठीक है ना। आगे cos इनवर्स x का जो होता है वो होता है तुम्हारा 0 से पाई तक। tan के लिए लेंगे तो tan इनवर्स x जो फलन है उसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच, ब्रैकेट इसमें स्मॉल रहता है, ठीक है ना। उसके बाद cot के लिए लेंगे तो cot इनवर्स x बराबर जो फलन होता है वो होता है 0 से पाई तक। उसके बाद sec का लेंगे, sec इनवर्स x, तो वो होता है तुम्हारा 0 से पाई तक, लेकिन उसमें हम π/2 को नहीं लेते हैं। क्यों कि sec π/2 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट है, यानी अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पर हम π/2 नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद cosec इनवर्स x, यहाँ पर जो होता है मुख्य मान वो होता है तुम्हारा माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर -π/2 और π/2 को भी लिया गया है, लेकिन यहाँ पर 0 को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों कि cosec 0 का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। तो ये तुम नोट कर लो और ये नोट करने के बाद ये समझ लो पहली प्रश्नावली तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये कुछ उदाहरण हैं। यह है साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज और समझ लो, ठीक है, जैसे कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो नोट डाल लो। स्टार्ट करते हैं। देखो नोट पॉइंट में नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं भाई, तो करेंगे हम 180/पाई से गुणा करते हैं, जैसे रेडियन है जैसे 2 पाई और इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो पहला पॉइंट इसे चेंज करेंगे तो 180/पाई, पाई से पाई खत्म, 2 × 180 गुणा करेंगे तो 360, मतलब 2 पाई रेडियन है और उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा
360 अंश। दूसरा देखेंगे, जैसे 2π/3 है और इसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई, 180 बट्टे पाई से तो गुणा करना है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 छके 18, 0। चलो भाई आगे कर लो, 6 दूनी 12 यानी 120 अंश। आगे आगे और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे करेंगे 7π/4, इसको डिग्री में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 180 बटे पाई। अरे ये तो कट गया भाई, 4 से काटेंगे, 4 चक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, मतलब 7 इंटू कितना बचा 45 करेंगे, 5 सत्ते 35 बचे 3, 7 चौके 28, 28 और 3 कितना हो गए 31, इतना डिग्री आ जाएगा। आगे और भी ले सकते हो उदाहरण, जैसे 9π/9π/, इसको लो 7π/6, इसको रेडियन सॉरी डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 18 कर लो, 7 बचे यहाँ पर 23, देख लो पाई से पाई कैंसिल, 6 18 0, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 21 यानी 210, कितना हो जाएगा 210। चलो और भी कर सकते हो तुम, घर पे प्रैक्टिस करना है तुम्हारे लिए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे, ठीक है ना। चलो आगे दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा पॉइंट है इसी का, हमने अभी तुम्हारे लिए सिखाया कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, अब उसका उल्टा करना है तुम्हारे लिए। अब करना है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, अब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देखेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 अंश से गुणा करते हैं। जैसे वहां पर क्या करते थे, हम रेडियन के लिए डिग्री में चेंज कर रहे थे तो 180 बटे पाई से गुणा कर रहे थे। अब यहां पर उसका उल्टा है, कैसा है कि यहां पर हम डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 अंश से। जैसे 30 अंश है, इसको चेंज करना है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो पाई बटे 180। अच्छा भाई 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्के 18, तो 30 को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 ये आएगा। दूसरा देख लो, जैसे हमें 45 को चेंज करना है तो 45 को चेंज करेंगे 45 अंश के लिए तो पाई बटे 180 अंश। देखो 45 चौके कितने होते हैं 180, मतलब π/4। आगे जैसे तुम्हें चेंज करना है 60 डिग्री के लिए तो 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो कर लेते हैं भाई, पाई बटे 180। देखो 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 3 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा π/3।
आगे देखें, जैसे हमें 90 डिग्री को करना है तो करेंगे इसको सॉल्व। गुणा करना है पाई बटे 180 अंश से, तो देखो 0 से 0 कट गया और 9 दूनी 18, मतलब पाई बाई 2। और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर तुम्हें करना है, मान लो कि 120 है और उसे चेंज करना है तुम्हारे लिए, तो पाई बटे 180, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 6 ती 2 पाई बाई 3। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ दे रहा हूं, उन्हें घर पे चेंज करके देखना है, ठीक है? नहीं आए तो फिर कमेंट कर देना है। लिखेंगे, ये तुम्हारे लिए घर का काम है, ठीक है? जैसे 3 पाई बाई 4 ये है, इसको चेंज करना है तुम्हारे लिए डिग्री में। डिग्री में क्या होगा ये, और इसको चेंज करना है तुम्हें रेडियन में, क्या होगा कमेंट करना है, ठीक है ना? तो इसी हिसाब से ध्यान रखना है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पाई का मान जो होता है तुम्हारा वो 180 अंश होता है, ठीक है ना? और इसी के आधार पर हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो चलो, उम्मीद करता हूं इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। आगे प्रश्नावली की ओर चलते हैं, ठीक है ना? तो उदाहरण है कुछ तुम्हारे, वो करते हैं सॉल्व। तो पहला उदाहरण है तुम्हारा, वो है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताना है तुम्हारे लिए। तो चलो इसका मुख्य मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो ये लो, चलो भाई देखो, इसका मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान का मतलब है कि तुम्हें थीटा का मान निकालना है। तो थीटा, इसको हम थीटा बराबर ही मान लेते हैं, और जो मिलेगा हमारे लिए वही उसका क्या होगा, मुख्य मान होगा, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, मान लेंगे, माना थीटा बराबर क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स 1/√2। इसको करेंगे, मैं बता चुका हूं इसका मुख्य मान का जो परिसर होगा, मुख्य मान का परिसर, अब किसका निकाल रहे हो भाई यहां पर, वो है तुम्हारा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान का परिसर जो होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, माइनस का π/2 से π/2 तक होता है। मतलब जो थीटा का मान आएगा वो -π/2 और π/2 तक आएगा, ठीक है? या इससे बीच में आ सकता है। तो करेंगे इसको हल, यानी थीटा बराबर क्या है तुम्हारा, वो है साइन इनवर्स 1/√2। ध्यान रखना है कि साइन के पदों में 1/√2 कितने अंश का मान होता है, वो होता है तुम्हारा 45 का। अब 45 को मैं चेंज करना बता दिया है मैंने कि रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। क्या 45 का क्या आया था, π/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन π/4। कर लो भाई, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आया तुम्हारा, π/4। यही इसका क्या है, मुख्य मान, ठीक है ना? आगे इसको हम इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण सॉल्व करेंगे, तो है तुम्हारे पास में, वो है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। ये है, इसका मुख्य मान बताना है तुम्हारे लिए। तो मुख्य मान बताना है तो क्या मान लेंगे, इसको थीटा बराबर मान लेंगे, ठीक है ना? तो मान लो भाई, माना थीटा बराबर क्या है तुम्हारा, कॉट इनवर्स
माइनस का 1/√3। चलो करते हैं भाई। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हारे लिए, जो कि कॉट इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या होता था, वो होता था माइनस का पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं पाई। ये थोड़ा दिक्कत, चलो इसको लिखेंगे हम पाई माइनस का क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट इनवर्स 1/√3। अब तुम्हें देखना है कि कॉट के पदों में 1/√3 कितने का मान होता है। तो पाई माइनस का ये है तुम्हारा कॉट इनवर्स, ये होता है कॉट पाई/3 का मान, मतलब 60 का मान होता है। और यहाँ पर पाई माइनस का पाई/3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 3 बार गया, 3 पाई माइनस का पाई घटा लो भाई, तो बचा क्या तुम्हारे पास में 2 पाई/3। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम मुख्य मान निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार से